पड़ोस की दादी माँ को जब मैंने देखा कि वह तवे को गर्म करके उस पे बर्फ़ की कुछ क्यूब डाल के उस पे आलू के छिलके डाल रही थी, तो मैंने दादी माँ से कहा कि दादी माँ, ये आलू ख़राब करने का और गैस वेस्टेज करने का कोई नया तरीका है क्या? तो दादी माँ बोलती है कि बेटा, यह कोई भी तरीका नहीं है ख़राब करने का। मैं मेरे पिछले 60 सालों का जो रूटीन है उसे ही फ़ॉलो कर रही हूँ। बहुत ही ख़ास चीज़ मैं बना के तैयार कर रही हूँ। तो मैंने दादी माँ से बोला, ऐसी कौन-सी ख़ास चीज़ है, ज़रा मुझे भी तो बताओ। दादी माँ बोलती है, क्यों नहीं बेटा। लेकिन दोस्तों, आगे की जानकारी मैं आपको दूँ उससे पहले मैं आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हमारा ये वीडियो देश के कौन से कोने से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको थैंक्स कर सकूं। हमारी पिछली वीडियो का थैंक जाता है अजय जी को उत्तराखंड से, आकाश जी को राजस्थान से, मधु लाटा जी को प्रयागराज से और शिखा जी को गुजरात से। तो दादी माँ ने बताया कि इसके अंदर हमें ऐड करनी होगी साथ में चाय पत्ती, चावल, मेथी दाना और 1 चम्मच हमें ऐड करनी होगी कलौंजी। ये सारी की सारी चीज़ें हमें 1-1 चम्मच ऐड करनी होगी, लेकिन इसमें हमें बर्फ़ की कुछ क्यूब्स ज़रूर डाल लेनी होगी। अगर आपके पास बर्फ़ की कुछ क्यूब्स नहीं हैं तो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं बर्फ़ का बड़ा गोला भी। तो मैंने दादी माँ से पूछा कि दादी माँ, इसमें तो हम नॉर्मल चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉर्मल पानी भी तो ले सकते हैं। तो दादी माँ बोलती है कि बेटा, इसे हमें हॉट एंड कूल का इफ़ेक्ट देना होता है, इसलिए हमें बर्फ़ की कुछ क्यूब्स डालना इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इसे लगभग हमें 15 से 20 मिनट तक पकाना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने बोला, दादी माँ 15 से 20 मिनट क्यों, यह तो सारा का सारा पानी जो है वो जल जाएगा। तो दादी माँ बोलती है कि इसलिए बेटा, मैंने गैस की जो फ्लेम होती है उसको मैंने मीडियम पे रखा हुआ है, ना कि हाई पे। अगर हाई पे इसका इस्तेमाल करोगे तो ये सारी की सारी चीज़ें जल जाएगी। अगर फिर भी आपको लगे कि आपका जो पानी है वो सारा का सारा जल रहा है, तो आप इसमें थोड़ा ठंडा पानी और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल पानी आपको इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। आप चाहें तो इसमें वापस से बर्फ़ की कुछ क्यूब्स हैं वो भी डाल सकते हैं। तो मैंने दादी माँ से बोला कि दादी माँ, आखिर ऐसी कौन सी खास चीज़ बना के तैयार कर रही हो, ज़रा आप मुझे बताओगी। दादी माँ बोलती है, क्यों नहीं बेटा, मैं अपने बालों के रूटीन को यह जब फॉलो कर रही हूँ पिछले 60 सालों से, वही खास चीज़ मैं बना के तैयार करती हूँ और इसे हफ्ते में मैं सिर्फ एक ही बार लगाती हूँ। तो मैंने बोला कि दादी माँ, आपके बाल तो पहले से ही बहुत ही ज़्यादा घने हैं और आपके बाल तो बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग करते हैं। तो दादी माँ बोलती है कि बेटा, बस यही राज है मेरे बालों का, इसका मैं रेगुलर इस्तेमाल करती हूँ, हफ्ते में एक बार ही इसका इस्तेमाल करती हूँ और मेरे बाल हैं वो हफ्ते भर तक वैसे के वैसे रहते हैं। अगर मैं नॉर्मल शैम्पू से सर भी धो लेती हूँ तब भी मेरे बाल वैसे के वैसे रहते हैं, क्योंकि मैंने मेरे बालों को जो एक ऐसी नेचुरल तरीके से रूटीन दी है जिससे कि मेरे बाल, अगर मैं अभी 80 साल की भी हो जाऊंगी या फिर 90 साल की भी हो जाऊंगी, फिर भी मेरे बाल जो है ऐसे के ऐसे रहेंगे। तो मैंने दादी माँ से कहा, दादी माँ, आज की जो जनरेशन है उनमें इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा गंभीर रूप से, उनके जो बाल हैं झड़ रहे हैं, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, बालों रूखे पड़ जा रहे हैं। तो दादी माँ बोलती है कि बेटा, इस चीज़ का अगर कंटिन्यू इस्तेमाल करेंगे, अगर आपने इस चीज़ का एक बार इस्तेमाल कर लिया हर हफ्ते में, तो आपके जो बाल हैं हमेशा जड़ों से काले रहेंगे, आपके बाल कभी भी नहीं झड़ेंगे, आपके जो बालों की ग्रोथ है वो भी बहुत ही तेज़ी से बढ़ेगी। इसको 15 से 20 मिनट गर्म करने के बाद हमें क्या करना होगा, एक मिक्सी के जार में है इन सभी चीज़ों को हमें ऐड कर लेना होगा और इसको अच्छे से ग्राइंड करके हमें छन्नी की मदद से छान लेना होगा, ताकि इसके अंदर का जितना भी गूदा है वो साइड में निकल जाए और इसका जितना भी पानी है वो हमें इस कटोरी में मिल जाए। तो मैंने बोला, दादी माँ, ये सारी चीज़ें हमने तैयार तो कर ली, लेकिन इसका हमें इस्तेमाल कैसे करना है। तो दादी माँ बोलती है कि बेटा, जिस तरीके से हम हल्के हल्के हाथों से सर पे तेल लगाते हैं, उसी तरीके से हल्के हल्के हाथों में हमें इसे सिर्फ 5 मिनट तक अपने बालों पे मसाज करनी है और 1 घंटे तक के लिए अपने बालों पे लगे रहने देना होगा। तो आपके बाल कभी नहीं झड़ेंगे, आपके बाल हमेशा जड़ों से काले हो जाएंगे। दोस्तों, जब से दादी माँ ने मुझे ये चीज़ बताई है, मैं कंटिन्यू इस चीज़ का इस्तेमाल करता हूँ और मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। अगर आप चाहें तो इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ट्रिक पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करें। थैंक यू।